अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी है डेविल्स फूड केक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें अंडा नहीं जाएगा, इसमें जाएगा गुनगुना दूध। 1 कप गुनगुना दूध लेना है। इसमें डालना है 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। वाइट विनेगर लेना है 2 टेबल स्पून 1 कप गुनगुने दूध में, और डाल के इसे मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। देखिए दूध का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, हल्का फटा फटा सा। तो इसमें पिसी हुई चीनी भी हम डाल देंगे 1 कप। अब चीनी पाउडर को भी अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे। मेन इसमें मिक्सिंग है, क्योंकि इसमें अंडा नहीं जाता है, तो अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि एकदम लाइट हो जाए। तो इसमें 2/3 कप रिफाइंड ऑयल डाल देना है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद दूध, ऑयल और चीनी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि इसमें अंडा नहीं जाएगा। तो मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें हम मैदा मिलाएंगे। तो छलनी रख लिया हमने, इसके ऊपर डाल देंगे 2 कप मैदा, और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, और ये 1/4 टेबल स्पून, यानी कि 1.25 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। डाल के इसे छान लेंगे। बहुत अच्छी तरह से छानने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2/3 कप ही डालना है कोकोआ पाउडर, क्योंकि ये डेविल्स केक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालिए, कभी भी ज़्यादा डालने से तीखा कड़वा टेस्ट हो जाता है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेकिंग सोडा ज़्यादा ले लेंगे तो बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है, और डाल के इसको मिक्स करना है। और कोकोआ पाउडर जो है 2/3 कप ही लेना है, इससे कम नहीं लेना है। नहीं तो, क्योंकि ये डार्क थोड़ा होता है, डेविल केक है, डार्क चॉकलेटी, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है। तो चॉकलेट जो ये 2 कप मैदे में 2/3 कप ही जाएगा। अब इसमें गुनगुना दूध जितना आपको चाहिए, तो अभी मैंने 1/2 कप गुनगुना दूध लिया है, इसमें 1/4 कप मैंने अभी डाला है। डाल के मिक्स करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पतला हो जाए, ऐसे ये रनी फॉर्म में ही बनेगा। तो लास्ट में ये पूरा मैंने डाल दिया। तो ये इसमें टोटल यानी कि 1.5 कप के गया है गुनगुना दूध। दूध ठंडा नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर भी नहीं लेना है, खौलता हुआ भी नहीं लेना है, बस इतना हो कि उंगली बर्दाश्त कर सके, जैसे दही जमाने के लिए हम लेते हैं। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल गुनगुना। अब इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस, और डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी है, एकदम बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही बटरी सा लग रहा है। तो अब इसको हम केक मोल्ड में डालेंगे। तो हम बनाएंगे, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है स्टील का सॉस पैन। आप स्टील के सॉस पैन में भी बना सकते हो एकदम आसानी से। अगर आपके पास एल्युमिनियम का है केक मोल्ड तो उसमें डाल लीजिए। मैं इसे दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो स्टील के भगोने में भी बना सकते हैं। तो इसमें बस बटर पेपर लगाना है, ऑयल ग्रीस कर लेना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगा के आप आटा या मैदा अच्छे से बुरक दें, चारों तरफ कोट कर लें। अब ये प्रेशर कुकर प्री हीट होना चाहिए। मैंने एक स्टील का प्लेट डाल दिया, उसके ऊपर ये डाल के ढक्कन लगा देना है। बस ये ध्यान रहे कि सीटी नहीं रहना चाहिए, सीटी रहेगा तो स्टीम हो जाएगा, केक बेक नहीं हो पाएगा। तो ये सीटी का ज़रूर ध्यान रखिए। अब ये 15 से 20 मिनट तक सिम फ्लेम पे प्री हीट होने के बाद 15 से 20 मिनट लगता है। केक रेडी हो गया। 2 केक बनेगा, क्योंकि 2 कप है तो 1 कप का 2 हमने केक तैयार कर लिया। ये देखिए बहुत ही फाइन सा केक तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल डेविल जैसा। और ये केक रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैं दोनों केक रेडी मैंने कर लिया। थोड़ा सा अनइवन था तो थोड़ा मैंने इसको ये बराबर कर लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम डाल दिया है बटर, और इसमें डाल दिया है 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप कोकोआ पाउडर है। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन 1/2 कप से कम नहीं लेना है। ये 2 केक जब बना रहे हैं, क्योंकि डेविल केक जो है लेयर केक बनता है,
बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है तो चॉकलेट गनाश डालना है। इसमें हम हाफ कप दूध डालेंगे और चॉकलेट गनाश बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसको सिम फ्लेम पे ही बनाएंगे ताकि जले नहीं। एकदम बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही लजीज सा हमारा चॉकलेट गनाश बने। और जब ये बटर पिघलने लगेगा तो बहुत आसानी से मिक्स भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके इसको ये करना है और सिम फ्लेम पे तो 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जितना गाढ़ा आपको चाहिए चॉकलेट गनाश तो उससे पहले थोड़ा उतार लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी गाढ़ा होगा। तब देखिए ये काफ़ी अच्छे से हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है। तो हम अभी गैस स्टोव ऑफ कर दिए हैं, चलाते रहेंगे 1-2 मिनट तक ताकि चिपके नहीं। और इसको किसी दूसरे बर्तन में ढाल लेंगे। इधर हम थोड़ा सा क्रीम लेंगे और फ्रॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा क्रीमी सा फ्रॉस्टिंग हम तैयार करेंगे। इसमें इसका लिक्विड जैसा चॉकलेट सिरप जैसा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रीम लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। इसमें पिसी हुई चीनी हमने हाफ कप डाल दिया है और डाल के इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें थिक चाहिए तो हमें क्रीम जो है कम से कम 1 कप या फिर हाफ कप चाहिए। इसमें हम डाल देंगे डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो न्यूटेला भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डार्क चॉकलेट था उसे मेल्ट करके 3 टेबल स्पून भर भर के डाल दिया है। इसे खूब अच्छे से बीट कर लेना है। ये आप चाहें तो बनाएं या नहीं तो चॉकलेट गनाश ही बहुत होगा। ये थोड़ा ज़्यादा केक को ज़्यादा ही स्मूथ बना देगा, ज़्यादा ही चॉकलेटी बना देगा, इसलिए ये हमने किया। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, क्रीम हो और चॉकलेट पाउडर हो। अब ये जब केक ठंडा हो जाएगा तब हम इस पर डाल देंगे। ये पहले जो हमने चॉकलेट का फ्रॉस्टिंग तैयार किया वो डाल देंगे। बिल्कुल लिक्विड है ये, मुझे ये वाला टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर सारा डाल देंगे हम और डाल के इसे अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। या लगा के इसको हम फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो फ्रीज़र में रख देंगे। आधे घंटे बाद जब निकालेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ सा ये केक रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी किया था, बटर और कोको पाउडर और चीनी दूध का, वो डाल देंगे सारा इसके ऊपर। अब ये डालने के बाद इसके ऊपर कुछ भी चम्मच वगैरह कुछ नहीं चलाना, तभी बहुत ही ग्लास जैसा एकदम लुक आएगा, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। बस डाल देना सारा है, चारों तरफ डाल देंगे। अब इसके ऊपर ढेर सारा डालना है चॉकलेट। तो यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट थोड़ा बारीक घिस लिया था और ढेर सारा मोटा मोटा घिस कर लिया था और इसके ऊपर अब गार्निश कर लेंगे। तो ये जो है डेविल्स फूड केक एकदम रेडी है। डेविल्स फूड केक जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है, तो हमने बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना लिया। चलिए अब ये डेविल्स फूड केक रेडी है, तो अब इंतज़ार किस बात का, क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। तो सबसे फेवरेट टाइम ये है कि अब इसको सर्व किया जाए, टेस्ट किया जाए। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा लग रहा है देख के, अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। जल्दी से बस फटाफट खाना है। आप भी ये देख करके ये डेविल्स फूड केक रेडी कीजिए, बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे फटाफट बना लीजिए, इसमें अंडा नहीं गया हुआ है। बहुत ही हेल्दी सा ये केक रेडी है, बच्चे तो बस खुश हो जाएंगे। आप इसे बच्चों की कोई भी पार्टी हो उसमें बना सकते हैं। अभी बकरीद आने वाला है तो मीठे में आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी लोग बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। एकदम इजीली बन जाता है, मेन ये है कि बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही अलग सा बनता है। खा के एकदम दिल खुश हो जाता है, 5 स्टार देने को दिल करता है। अभी हम खा रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया। ये हमने ट्राई किया तो बच्चों को बहुत मेरे पसंद आया, इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, घर पे एकदम आसानी से बनता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।